जितने भी प्रभावित काश्तकार भाई जो इस लखवाड़ बांध से प्रभावित हो रहे हैं, आज आप 24 तारीख से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ये कोई नई बात नहीं है कि जो आपने यहाँ पर मांग आपकी है, ये पूरे आप लगातार मैं समझता हूँ पिछले एक दो साल से तो ये चीजें चल ही रही है। और इस बारे में जहाँ तक प्रश्न है तो ये एक जिले से संबंधित भी नहीं है, क्योंकि इसका समाधान माना अगर हम टिहरी के कुछ काश्तकारों का अगर समाधान होता भी है तो देहरादून का रुक जाएगा तो फिर भी आपका समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो क्योंकि लड़ाई बराबर की है और समाधान होना है तो बराबर का होना है। ये नहीं कि एक जिले का होगा और दूसरे जिले का रह गया तो तभी भी आपका धरना रहना ही रहना है। ये नहीं कि एक जिले का देहरादून का हो गया टिहरी का नहीं हुआ तो तब धरना देहरादून वाले नहीं देंगे। तो ये समाधान जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक जो है ये समस्या रहेगी। और इसके लिए आप सब जानते हैं, खासकर जो हमारे जनपद टिहरी के प्रभावित हैं, बल्कि देहरादून के लोग भी मेरे संपर्क में पहले भी रहे हैं, आए हैं। बल्कि जब हमने ऊर्जा सचिव से एक मीटिंग आप लोगों ने कहा था कि साहब हमारी मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी से करा दो, मैंने वहां पर भी आपकी बात रखी। आपने कहा कि ऊर्जा सचिव से हमारी मीटिंग करा दो, ऊर्जा सचिव से भी मीटिंग कराई और उसमें बहुत सारे बिंदुओं पर बात भी हुई, कुछ समस्या का समाधान भी हुआ। ऐसा नहीं है कि तब मुख्यमंत्री जी के साथ और ऊर्जा सचिव के साथ जो बैठक हुई अधिकारियों के साथ समाधान नहीं हुआ, उस समय भी कुछ चीजों पर समाधान हुआ, बातें आगे बढ़ी, लेकिन समस्याएं ज्यादा थी। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी बहुत जायज मांग है। अपना जितना भी प्रतिकर है या सेवा जो इनका जल विद्युत निगम का इनकी सेवा में लेना है या LNT में लेना है, और इनका समाधान अभी होना बाकी है। तो ये आपने बिंदुवार मुझे कई बार बताया भी और आपको शायद संज्ञान में भी होगा कि ये सब मामला मैंने विधानसभा में भी सरकार के संज्ञान में मैं ला चुका हूँ पहले भी विधानसभा सत्र के दौरान। और मैं क्योंकि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ तो मेरी जिम्मेदारी तो आपके साथ ही है। आप जैसा आप लोग चाहेंगे हम तो आपकी बात को ही आगे बढ़ाएंगे। आप चाहे जिस तरीके से रूप में भी आप कहेंगे हम ही आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। और हम सब की जिम्मेदारी, चाहे हम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, प्रमुख हो, सांसद हो, सब की जिम्मेदारी अपने अपने स्तर पर है और हम सब लोग आपके साथ हैं। इतना भरोसा दिलाने मैं आपके पास आया हूँ आज कि हम आपके साथ हैं और आपकी बात शासन तक पहुँचाएंगे। मैं निरंतर अपने टिहरी जिला प्रशासन के संपर्क में मैं लगातार हूँ। DM से भी मेरी बात हो रही है, SDM से भी कल परसों मैंने उनको कहा कि आप जो है दोबारा एक बार जाओ। DM को मैंने कहा कि एक बार SDM को फिर भेजो वहाँ और लोगों से बात करो। अगर आपके स्तर पर होता है तो ठीक है, नहीं होता है फिर जो ऊर्जा सचिव है उनके स्तर पर भी हम लोग बात पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक अपने DM को फिर कहता हूँ कि आप शासन को इस चीज को कहिए और देहरादून DM भी इसको शासन स्तर पर भेजिए। दोनों जब तक दोनों तरफ से नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी कुछ समस्याएं और होंगी, आपकी भी देहरादून की समस्या कुछ और होंगी, तो दोनों DMओ को हम कहेंगे वहां से भी शासन को जाएगा पूरा रिकमेंड होगा कि क्या क्या समस्या है। जो DM स्तर की होंगी वो तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि तुरंत DM को हम बोल देंगे तो DM के स्तर पर तो तुरंत ही हो जाएगा जो भी यहाँ पर कार्रवाई होगी। बाकी ऊर्जा विभाग का काम है हमारा, जिन्होंने ये काम आगे बढ़ाना है तो उनका काम है कि वो इन समस्याओं को इनको बिठाएं। उनकी जिम्मेदारी है कि आप जो जितना शासनादेश है स्थानीय लोगों के लिए, चाहे वो नौकरियों में 70% आरक्षण का मामला हो कि यहाँ के लोगों को देना है, चाहे वो जल विद्युत निगम में हो, चाहे वो LNT में हो, या काम में भी जिस तरह से आपने लिखा हुआ कि कुछ काम जो है जो 10 लाख तक लिखा हुआ आपने कि जो है यहाँ स्थानीय लोगों को जो है सीधा स्थानीय लोगों को जो बेरोजगारों को दिया जाए, 20 लाख जो भी आपकी डिमांड है, तो वो ऊर्जा विभाग के हमारे अधिकारी हैं, उनका काम है, ऊर्जा सचिव का काम है कि वो इनके साथ बैठक करे और इसका समाधान आप लोगों को कराए। ये और मैं
आपका मांग पत्र ले जा रहा हूं और इस मांग पत्र को आज ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा अपना पत्र लगा के और ऊर्जा सचिव को भेजूंगा और भेजूंगा जितने संबंधित अधिकारी हैं। आज ही मतलब कल भी नहीं होगा, मैं शाम को आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा कि मैंने ये भेज दिया है। बाकी जिस तरह से भी होता है ये परियोजना हम मानते हैं कि राष्ट्र हित में बन रही है, लेकिन किसी की शोषण करके तो नहीं बननी चाहिए, ये मेरा मानना है। और निश्चित तौर पर अगर सरकार हमारा सहयोग करेगी तो हम भी पूरा सहयोग करेंगे कि ये राष्ट्र निर्माण की है, ऊर्जा के लिए है तो राष्ट्र निर्माण की है, लेकिन ये नहीं कि हम ये भी कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे लोगों का शोषण हो और तब परियोजना बने। तो मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूं कि मैं आप लोगों के साथ हूं, पुनः फिर आप लोगों से वार्ता होती रहेगी। धन्यवाद।